6 साल हो गए मुझे ऑनलाइन पैसा कमाते-कमाते एंड मैंने 6 सालों में बहुत लोगों से सवाल पूछे हैं कि हमें ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना चाहिए। अगर हम एक बिल्कुल बिगिनर हैं, हम अपनी डिग्री कर रहे हैं, हम कॉलेज में हैं, हम स्कूल में हैं या हम अपनी मैरिड लाइफ में हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हमारी जॉब नहीं रही, तो हम ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं क्योंकि हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ कि 2026 में अगर कोई बंदा ऑनलाइन डिजिटली पैसा नहीं कमा रहा यूजिंग हिज़ लैपटॉप और हिज़ मोबाइल फ़ोन, ही इज़ द स्टूपिडेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। मैंने पिछले 6 सालों में मल्टीपल वेंचर स्टार्ट किए, मेरी बहुत बड़ी मार्केटिंग एजेंसी है, मेरे कोर्सेज़ बिकते हैं, मेरा रेवेन्यू मल्टीपल जगहों से आता है क्योंकि मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो कि यूजुअली लोगों के पास नहीं होती। लोगों का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये होता है कि हम एग्जैक्टली करें क्या? हम ई-कॉमर्स करें, ट्रेडिंग करें, डिजिटल मार्केटिंग करें, एयरबीएनबी करें, व्हाट शुड वी एग्जैक्टली डू? तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि 2026 में इफ यू वांट टू मेक गुड मनी एंड अगर आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग इज़ द बेस्ट स्किल दैट यू शुड लर्न। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, लोग कहते हैं कि जी हमने शॉपिफाई पे जो है वो हमने $10,000 की सेल कर ली, हमने जो 1 करोड़ रुपए की सेल कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। दैट इज़ ट्रू, ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि लोगों ने नहीं की होंगी सेल्स, बट वो आपको कभी भी ये नहीं बताते कि एग्जैक्टली उन्होंने वो पैसा कैसे कमाया। ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि अमेजॉन, ईबे, एटसी, शॉपिफाई, वॉलमार्ट वगैरह। मोस्ट कॉमनली पाकिस्तान में जिस पर लोग काम करते हैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ, वो शॉपिफाई है क्योंकि अमेजॉन इज़ अ मार्केट प्लेस। उस पर जब आप काम करते हो यू नीड मनी, ठीक है। लोगों के पास जब पैसा नहीं होता वो शॉपिफाई का स्टोर स्टार्ट कर लेते हैं। उसके अंदर मल्टीपल टाइप के बिजनेसेस होते हैं। आपने सुना होगा कि जी मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, मैं ड्रॉप शिपिंग करके जी वो दुबई में इतने पैसे कमा लिए, इतने कमा लिए, ये कर लिया। मैंने अपनी 5 से 6 साल की इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस में कोई एक ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने ड्रॉप शिपिंग से जेन्युइनली पाकिस्तान में बैठ के पैसा कमाया हो। पाकिस्तान में इफ़ यू वांट टू मेक मनी, 2 तरह से आप पैसा कमा सकते हो, एक है वाइट लेबल और एक है प्राइवेट लेबल। इफ़ यू आर लो ऑन बजट तो आप वाइट लेबल स्टोर स्टार्ट कर लो। वाइट लेबल में क्या होता है कि बेसिकली एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उठाते हो मार्केट से और वो उठा के बेचते हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल का आईफोन है, ठीक है। अब ये मेरा अपना ब्रांड नहीं है, ये एप्पल का मोबाइल है, ठीक है। मैंने फॉर एग्जाम्पल ये अगर 100 रुपये का लिया है, मार्केट में उठा के मैं 200 रुपये का बेच दूंगा। इसको कहते हैं वाइट लेबल। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उठा के रिटेल से होलसेल से उसको रिटेल पे महंगा बेचना, दैट इज वाइट लेबल। प्राइवेट लेबल में क्या होता है, मैं कहता हूँ कि इस दफ़ा मैं एप्पल का फ़ोन नहीं बेचूंगा, मैं अपने नाम से कंपनी लॉन्च करूंगा, मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, मेरी अपनी ब्रांडिंग होगी, मेरी हर चीज़ अपनी होगी और मैं अपने नाम से एक प्रोडक्ट को मार्केट करके उसको बेचूंगा। दैट इज़ व्हाट यू कॉल प्राइवेट लेबल। ऑब्वियसली बात है, जब आप एक नया ब्रांड स्टार्ट करते हो, अपनी प्रोडक्शन होती है, अपना ब्रांड इमेज होता है, तो प्राइवेट लेबल के लिए आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है। अगर आप इस तरह कोई पैसे नहीं है आपके पास हार्डली 50,000 या 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख का बजट है, तो वाइट लेबल इज़ दी मोस्ट फीसिबल ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर। अगर आपके पास इससे भी कम अमाउंट का पैसा है तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करो। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ई कॉमर्स एक ऐसी बिल्डिंग है जिसका पिलर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग होती है। अगर आपकी शॉपिफाई पे सेल्स आ रही हैं तो लोग आपको ये नहीं बताते कि वो सेल्स आई कहाँ से। अपने दोस्तों से मंगवाइए सेल्स, किसको बोला है ऑर्डर करने को, रिश्तेदारों को बोला ऑर्डर प्लेस करने के लिए, दोस्तों को बोला है, कितने ऑर्डर आ जाएंगे, 5, 10, 15, 20, जो हज़ारों ऑर्डर्स आपको देखने को यूजुअली मिलते हैं जनरल स्टोर्स पे, वो आती है मार्केटिंग के थ्रू, पेड एड्स के थ्रू वो ऑर्डर्स आते हैं। आप क्या करते हो, आपने अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनाई, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है एक पेज बनाया, ठीक है, उसके ऊपर आपने पेड एड्स चलाए और पेड एड्स से आपने अपनी ऑडियंस को रीच आउट किया। वहाँ से वो आपके प्रोडक्ट को देख के उस ऐड के नीचे लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाते हैं और फिर वहाँ से जाके वो उसको शॉप करते हैं। अगर आपको 2026 में जेन्युइनली अच्छा पैसा कमाना है और जल्दी कमाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ई कॉमर्स को छोड़ दें, शॉपिफाई को छोड़ दें, ड्रॉप शिपिंग को छोड़ दें, ये सब फजूल चीज़ है। मेटा एड्स सीखें, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे मार्केटिंग होती है। मेटा एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, टिकटॉक एड्स हो गए, स्नैपचैट एड्स हो गए। मेटा एड्स पाकिस्तान में बहुत कॉमनली मैं कहता हूँ कि इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि वो सस्ते हैं। जब आप गूगल एड्स चलाने की तरफ जाते हो तो ऑब्वियसली गूगल आपको महंगा पड़ता है। मेटा एड्स की जो ऑडियंस है वो रिफाइंड होती है, सस्ता होता है और इतना मुश्किल नहीं है। प्लस ये कि उसके इतने कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, तो उस पर ईजिली आपका एड अकाउंट भी बन जाता है, आप ईजिली अपनी कैंपेन्स भी डिप्लॉय कर लेते हो, वो स्केल भी हो जाती हैं और आप अच्छा खासा उस पर प्रॉफिट निकाल भी लेते हो। अब सवाल ये आता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता हूँ, उसके बाद मेरा स्कोप क्या है, मैं अपनी ज़िंदगी में करूँगा क्या। डिजिटल मार्केटिंग करके आप 3 चीज़ें कर सकते हो। ईदर यू कैन स्टार्ट एन ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है, वाइट लेबल कर लो, प्राइवेट लेबल कर लो, जो मैंने अभी आपको समझाई ये बात। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक फ्रीलांसिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप एज एन इंडिविजुअल लोगों को और बिजनेस को सर्विसेज दो, यानी कि उन लोगों को जिनके ऑलरेडी ई कॉमर्स के स्टोर्स चल रहे हैं
उनको सेल्स नहीं आ रही, वो ग्रो नहीं कर पा रहे, एक सर्टन रोएस यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि वो एक्जैक्टली होता क्या है और उसको कैसे ग्रो किया जाता है, उसमें लोग अटके हुए होते हैं, वो आप कैसे ग्रो कर सकते हो। तो बेसिकली आप लोगों को सर्विस दे सकते हो एज एन इंडिविजुअल। और अगर आपको पूरी एक एजेंसी बनानी है जिसमें फिर आप वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज भी दे सकते हो, कंटेंट क्रिएशन की सर्विसेज भी दे सकते हो, सोर्सिंग की सर्विस भी दे सकते हो, डिस्पैचिंग की सर्विस भी दे सकते हो, तो आप अपनी एक एजेंसी भी बना सकते हो। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप किसी के पास जॉब भी कर सकते हो। मैं खुद एक साल के अंदर कम से कम भी 30 से 40 मार्केटर्स को हायर करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोसेस ये होता है कि मैं कभी भी बाहर से हायरिंग नहीं करता। जो बच्चे मुझसे कोर्स करते हैं मैं उन्हीं को ट्रेन करता हूँ और वही मेरे पास एज एन इंटर्न हायर होते हैं और फिर 1-1.5 महीने में उनको पूरा ट्रेन करके हम उनको पूरा का पूरा काम सिखा देते हैं। बात करते हैं आपकी क्यों डिजिटल मार्केटिंग सबसे अच्छी फील्ड है 2026 में। आप बहुत सारी चीज़ें भी ट्राई आउट कर सकते हो, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग पर मैं इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर जितनी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे पेप्सी है, चाहे मोबलिंक है, चाहे यूफोन है, दराज है, व्हाट्सएवर, कोई भी बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म लो, वो अपनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग अब नहीं करते। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या आता है, न्यूज़पेपर में ऐड छापना, बिलबोर्ड्स पर मार्केटिंग करना, ठीक है, ब्रोशर्स और ये पैम्फलेट्स वगैरह बांटना, ठीक है, वो लोग अब नहीं करते। लोग क्या करते हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को, बड़े नामों को, बड़े चेहरों को हायर करते हैं, उनके यूजीसी यानी कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट बनाते हैं, उनकी वीडियोस बना के उस पर ऐड चलाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपका जो बायर यूजुअली बैठा है वो कहाँ बैठा है? आप क्या करते हो सारा दिन? आप सारा दिन इंस्टाग्राम पर फेसबुक स्क्रॉल करते हो, राइट? तो इसी तरह आपका जो बायर है वो बैठा ही इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के ऊपर है, ठीक है, या वो बैठा ही गूगल के ऊपर है। जब आप पेड एड्स चलाओगे तभी आपका रेवेन्यू बनेगा, तभी आप उससे पैसा कमाओगे, तभी आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हो। मजे की चीज़ ये है कि मेटा एड्स के थ्रू आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, मेटा एड्स के थ्रू आप सर्विस भी बेच सकते हो। सर्विस कैसे बेच सकते हो? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एक फ्रीलांसर हो, आपको जनरली मेटा एड्स ऑपरेट करने आता है, आपको मार्केटिंग आती है, तो आप लोगों को पिच कर सकते हो कि भाई अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं तुम्हारे लिए एड्स चलाता हूँ, ठीक है, जिसको बेसिकली कहते हैं एजेंसी का मॉड्यूल। आप वो कर सकते हो। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आपको ग्राफिक्स के ऊपर बहुत अच्छा कमांड है, आप उसको सेल आउट कर सकते हो। अपना एक पेज बनाया इंस्टाग्राम के ऊपर, उस पर अपना थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो, अपना काम डिस्प्ले किया, उस पर एड्स चलाए, लोग आपको वहाँ से हायर करते हैं। मैंने इतने सारे अच्छे वीडियो एडिटर्स को देखे हैं कि वो अपना पोर्टफोलियो डालते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, वहाँ एड्स चलाते हैं, और जो मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको अपनी वीडियोस एडिट करवानी होती है, कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है जिसको अपनी वीडियो एडिट करवानी होती है, यूट्यूबर्स होते हैं, वो उनको रीच आउट करते हैं, यार अपने रेट बताएं, नेगोशिएट होता है, कहीं ना कहीं किसी सर्टेन अमाउंट में लॉक हो जाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन एंड रिटेल बिजनेसेस के लिए खास तौर पर अब डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा काम आती है। अगर किसी का बुटीक है, अगर किसी का शोरूम है, किसी का सैलून है, किसी का रेस्टोरेंट है, एवरीवन नीड्स टू मार्केट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आपने देखा होगा कोई भी नई कॉफी शॉप खुलती है, कोई भी नया रेस्टोरेंट खुलता है, कोई भी नया वेंचर खुलता है, उसका ऐड आपको सोशल मीडिया पे लाजमी देखने को मिलेगा। वो अखबार में ऐड नहीं चलाते, वो बिलबोर्ड नहीं लगाते। बिलबोर्ड अगर लगाते भी हैं तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लगाती हैं ताकि वो अपनी प्रेजेंस रिकॉल कर सके। जैसे सुपर बिस्किट हो गया, पेप्सी हो गई, कोक हो गया, सनसिल्क के शैम्पू हो गए, हेड एंड शोल्डर्स हो गए। अब ये क्या है, ये ब्रांड्स बने बनाए, वो अपनी प्रेजेंस को रिकॉल करने के लिए यूजुअली बिलबोर्ड मार्केटिंग करते हैं। लेकिन जो नए बिजनेसेस हैं या जो स्क्रैच से स्टार्ट हो रहे हैं या कोई नया वेंचर अगर लॉन्च होता है, तो आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करना कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एड्स लगाएंगे। वहाँ आप दो तरह से लोगों को हेल्प आउट कर सकते हो, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि आप उनको सर्विस पिच कर दो, ठीक है। सर्विस किस तरह पिच कर दो कि यार मैं आपके लिए चलाता हूँ और आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, वरना आप उनके पास इन हाउस जाके भी काम कर सकते हो। सेकंड चीज़ ये कि आप जाके इन हाउस काम करो। अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड बना है, जैसे अगर वो क्लोथिंग ब्रांड बनता है, बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स क्या करते हैं, अगर वो बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च होते हैं, वो इन हाउस मार्केटर्स को हायर करते हैं। तो आप इन हाउस मार्केटर जाके, मेरे हिसाब से एक अच्छे मार्केटर की इस टाइम पे सैलरी मिनिमम भी जो स्टार्ट होती है वो 50 से 60 हज़ार से स्टार्ट होती है। अब तो लोग 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए भी एक मार्केटर को पे करते हैं, डिपेंडिंग उसका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने एजेंसी वाला मॉड्यूल चलाना चाहते हो कि मैं एज अ फ्रीलांसर अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत दिखाऊं और मैं अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम करूँ, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो कि मैं करता हूँ। सिंस द पास्ट 6 years मैं यही कर रहा हूँ। मेरी एजेंसी द मार्केट इनके नाम से है, एंड अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे तो यू विल गेट टू सी हाउ आई लिटरली अचीव्ड एवरीथिंग दैट आई वांटेड इन माय लाइफ। गाड़ियों से लेके, पैसे से लेके, शोहरत से लेके, हर चीज़ हमने अचीव की है थ्रू दिस बिजनेस। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को डेफिनेटली ये भी बताऊंगा कि मेटा एड्स वगैरह कैसे ऑपरेट होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। ये वीडियो शायद थोड़ा सा बिगनर फ्रेंडली थी उन लोगों के लिए जिनको शायद कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल पे हो, आपसे आपका रोए स्केल नहीं हो रहा, आपका CPR बहुत आया आता है, आप एक दिन कैंपेन चलाते हो, 2 दिन ऑर्डर आते हैं, तीसरे दिन चौथे दिन नहीं आता, फिर 5वें छठे दिन आता है, यानी कि अगर आपके एड्स इनकंसिस्टेंट हैं, आपकी मार्केटिंग इनकंसिस्टेंट है, तो मैं आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।